हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PSSR के बारे में, यानी कि प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हम PSSR कहते हैं इसका मतलब क्या होता है। ये होता है प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू। तो ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है PSSR का। तो ये जो है ये क्या होता है, तो जब भी आप किसी इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाते हो, अब वो ऐसी इंडस्ट्री जिसमें जो है सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी दी जाती है, जैसे कि केमिकल हो, पेट्रोकेमिकल्स हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, तो उस इंडस्ट्री में जो भी प्रोसेस होती है, तो एक प्रोसेस हो या फिर फैसिलिटी होती है, तो उसका जो है कि एक क्रूशियल फेज होता है। अब वो क्या होता है चलिए जानते हैं। तो ये जो PSSR होता है इसका मेन पर्पस ये होता है कि ये इंश्योर करता है कि जो भी नए या फिर मॉडिफाइड जो प्रोसेस होती है, किस में, तो पेट्रोकेमिकल्स में हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में हो या फिर केमिकल प्लांट में हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी नए या फिर मॉडिफाइड जो भी प्रोसेस है, तो वो रेडी है क्या सेफली स्टार्टअप करने के लिए, तो वो या फिर जो है एफिशिएंटली जो है वो स्टार्टअप करने के लिए, सेफली और एफिशिएंटली जो है वो स्टार्टअप करने के लिए वो रेडी है क्या, यही चीज़ जो है इसमें देखी जाती है। तो ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आगे में जो है हम एक एग्जांपल से भी समझेंगे ताकि ओवरऑल जो है आपको ये समझ में आ ही जाएगा। तो जब भी PSSR की प्रोसेस होती है तो मल्टी डिसिप्लिनरी जो टीम है, यानी कि जो एक इसके लिए जो है टीम ऑर्गेनाइज की जाती है, वो क्या करती है कि प्लांट का हो या फिर जो प्रोसेस है जो मॉडिफाइड की गई है या फिर नहीं है, तो उसका डिज़ाइन हो, कंस्ट्रक्शंस हो या फिर इंस्टॉलेशन जो है वो उसको रिव्यू करते हैं और उसको वेरीफाई करते हैं कि ये सही है, और साथ ही साथ उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई पोटेंशियल जो है हज़ार्ड्स है क्या उसमें, यानी कि इसको स्टार्टअप करने से पहले ही जो है वो यहाँ पर जो है इसको चेक करते हैं। कौन चेक करता है, तो यहाँ पर जो है एक टीम को जो है ये काम दिया जाता है कि आपको जो है ये PSSR का जो है यहाँ पर रिव्यू करना है। तो वो टीम जो है जो भी नए प्लांट में, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, पेट्रोकेमिकल वाला प्लांट या फिर केमिकल्स, तो यहाँ पर जो भी नए प्रोसेस हो, नई कोई भी प्रोसेस हो या फिर जो है मॉडिफाइड की गई जो भी नई जो प्रोसेस है, तो वो जो नई प्रोसेस है वो स्टार्टअप करने के लिए जो है यहाँ पर रेडी है क्या सेफली, वो उस चीज़ को जो है इससे देखा जाता है। यानी कि ऐसी नहीं कि कोई भी जो है प्रोसेस मॉडिफाई की गई है या फिर नई प्रोसेस जो है वो डायरेक्टली स्टार्ट हो जाए, तो उसको स्टार्ट करने से पहले जो है PSSR जो है एक चेकलिस्ट आती है, उसके थ्रू जो है इसको चेक किया जाता है कि ये अभी स्टार्टअप करने के लिए जो है रेडी है क्या। तो ये जो है ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसकी मदद से जो है हम एक्सीडेंट हो या फिर इंजुरीज या फिर जो इक्विपमेंट डैमेज होने वाले हैं, तो उसको जो है यहाँ पर प्रिवेंट करता है, क्योंकि पहले से ही जो है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर नए प्रोसेस या फिर मॉडिफाइड जो प्रोसेस है उसको जो है यहाँ पर पहले से ही चेक कर रहे हैं कि वो सेफली जो है स्टार्टअप करने के लिए जो है यहाँ पर रेडी है या फिर नहीं है, ठीक है। तो पहले ही जो है हम यहाँ पर उसमें जो है कोई भी अगर हज़ार्ड्स अगर हमें दिखता है तो पहले ही आइडेंटिफाई करके उसको जो है हम रेक्टिफाई कर लेते हैं। चलिए अब हम जो है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये एक एग्जांपल है कि मानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है केमिकल का, जो है नई केमिकल मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है ये नई है। अब इसके लिए जो है हमें क्या करना है, PSSR जो है चेकलिस्ट का जो है यहाँ पर इस्तेमाल करना है। नई जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है, तो उसको जो है सबसे पहले डायरेक्टली जो है आप उसको काम पर नहीं ला सकते, बल्कि उसको जो है आपको PSSR चेकलिस्ट से जो है रिव्यू करना होगा कि ये सही है या फिर नहीं है, यानी कि सेफली जो है स्टार्टअप करने के लिए ये तैयार है या फिर नहीं है। तो ये जो PSSR जो चेकलिस्ट है इसमें क्या क्या जो है चीज़ें देखी जाएगी। तो सबसे पहला जो है वो है डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू। अब डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू यानी कि अब ये जो नया केमिकल मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है इसमें सभी जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पर वेरीफाई करने हैं। अब इसमें क्या क्या आएंगे डॉक्यूमेंट्स में, तो जैसे कि प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम्स जो है वो यहाँ पर है क्या, साथ ही साथ इक्विपमेंट स्पेसिफिकेशन जो है वो भी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के जो है डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर होने चाहिए, और इनको जो है कब कंप्लीट करना है और अप टू डेट जो है वो यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यानी कि ओवरऑल ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है ये यहाँ पर कंप्लीट होने चाहिए और अप टू डेट होने चाहिए।
डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू जो है आपको सबसे पहले करना है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो है यहाँ पर नई जो केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इसके रिलेवेंट जो भी डॉक्यूमेंट है उसको सबसे पहले जो है आपको रिव्यू करना है कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर अवेलेबल है और अप टू डेट है। दूसरा जो पॉइंट है वो है इक्विपमेंट इंस्पेक्शंस का। अब नया केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है तो इसमें जितने भी सारे प्रोसेस इक्विपमेंट है उनको जो है आपको इंस्पेक्ट करना है। साथ ही साथ इंश्योर करना है कि सभी जो इक्विपमेंट है उसको जो है सही तरीके से इंस्टॉल किया गया है और वो सेफ्टी स्टैंडर्ड को जो है यहाँ पर मीट करता है। इसके साथ साथ जो है आपको सेफ्टी डिवाइसेस को भी जो है चेक करना है, जैसे कि रिलीफ वॉल्व हो गया, इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम हो गया, अलार्म हो गए, कि ये जो है वो वहां पर है और सही से जो है वो काम कर रहे हैं। तो इंस्पेक्शन आपको जो है इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन जो है वो कुछ इस प्रकार करना है। थर्ड जो पॉइंट है वो है ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंसी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी ऑपरेटर या फिर मेंटेनेंस जो पर्सन्स है वो यहाँ पर ट्रेन है क्या। अब कौन सा ऑपरेटर, कौन सा मेंटेनेंस पर्सन्स, तो नए प्रोसेस के लिए जो भी यहाँ पर जो है ऑपरेटर काम करने वाले हैं या फिर मेंटेनेंस के जो भी पर्सन्स है तो वो सारे के सारे जो है यहाँ पर ट्रेन है क्या, इस चीज़ को जो है आपको कंफर्म करना है। तो ये कैसे कंफर्म करेंगे? वो जो चेकलिस्ट है PSSR की, इसके थ्रू जो है आपको पता चली जाएगा कि उनकी जो है कॉम्पिटेंसी है या फिर नहीं है। साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पर इंश्योर करना है कि पर्सन जो है वो इमरजेंसी प्रोसीजर्स के बारे में जो है अवेयर है क्या। तो कुछ सवाल जो है आप उनको पूछ सकते हो जिनके थ्रू जो है आपको ये समझ में आ ही जाएगा कि उनको इमरजेंसी प्रोसीजर के बारे में जो है पता है क्या। साथ ही साथ जो है उनको ये भी पता होना चाहिए कि कोई अगर पोटेंशियल हजार्ड्स है तो उसको जो है उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो ये जो है ये थर्ड पॉइंट में आता है ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंसी। फोर्थ पॉइंट जो है वो PSSR चेकलिस्ट का जो है वो है हजार्ड आइडेंटिफिकेशंस। इसका मतलब ये है कि आपको जो है हजार्ड एनालिसिस यहाँ पर करना होगा। न्यू केमिकल मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है इसका मतलब यहाँ पर जो है पहले से ही जो है आपको देखना है कि कोई हजार्ड है क्या, जिसकी जो है पोटेंशियल कोई रिस्क है क्या, वो आपको यहाँ पर जो है देखना है न्यू प्रोसेस के एसोसिएटेड में है क्या। और अगर आपको दिखता है कि कोई पोटेंशियल यहाँ पर हजार्ड है, उसका जो है कुछ रिस्क होने वाला है, मीडियम हो या फिर जो है हाई लेवल की जो रिस्क है वो आपने आइडेंटिफाई कर ली, तो उसको जो है आपने उसके लिए क्या कंट्रोल मेजर्स आप ले सकते हो उसको जो है आपको इंप्लीमेंट करना होगा ताकि जो है आप इसको जो है सही से कंट्रोल कर सको। तो ये जो है ये 4 पॉइंट हो गए जो आपके PSSR के चेकलिस्ट होते हैं। चलिए जानते हैं और क्या क्या जो है पॉइंट्स इसमें होते हैं। फिर उसके बाद का जो 5th पॉइंट है वो है मैकेनिकल इंटीग्रिटी। इसका मतलब ये है कि आपको जो है वेरीफाई करना है कि जो भी केमिकल इक्विपमेंट है, तो केमिकल इक्विपमेंट का क्या, तो जैसे कि पाइपिंग का हो गया, वेसल्स का हो गया या फिर इंस्ट्रूमेंटेशंस का जो है मैकेनिकल इंटीग्रिटी सही है क्या, उसको आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। साथ ही साथ जो है आपको सभी इक्विपमेंट जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल किए गए हैं, अलाइनमेंट उसका सही है, टेस्टेड किए गए हैं, इस चीज़ को भी जो है आपको इंश्योर करना है। तो ये चेकलिस्ट के थ्रू जो है आप ये सारी चीज़ें जो है इंश्योर कर सकते हो। 6 जो पॉइंट है वो है ऑपरेशनल रेडीनेस। इसका मतलब ये है कि आपको जो है कंफर्म करना है कि जो भी यूटिलिटीज़ है, अब यूटिलिटीज़ में क्या, जैसे कि पावर हो गया, वाटर हो गया, स्टीम हो गया, तो ये जो है वहाँ पर अवेलेबल है और प्रोसेस की जो रिक्वायरमेंट है उसके स्टैंडर्ड को भी जो है यहाँ पर मीट करती है। फिर उसके बाद जो है चेकलिस्ट में आप देख सकते हो कि नेसेसरी जो रॉ मटेरियल हो या फिर जो है केमिकल्स जो है वो साइट पर यहाँ पर अवेलेबल है क्या, और साथ ही साथ जो है उनका जो कंप्लायंसेस है वो स्पेसिफिकेशंस के अनुसार वो भी होने चाहिए। इस चीज़ को भी जो है आपको चेकलिस्ट के माध्यम से जो है इंश्योर करना है। 7 जो पॉइंट है वो है इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लानिंग। इसका मतलब ये है कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स जो प्लान है उसको आपको रिव्यू करना है और कुछ अगर मॉडिफिकेशन अगर रहेंगे तो उसको जो है अप टू डेट अपडेट भी जो है वो करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि आपको जो है ड्रिल्स को जो है कंडक्ट करना है ताकि जो है इंश्योर कर सके कि जो भी पर्सन्स है वहाँ पर वो इमरजेंसी प्रोसीजर्स के बारे में जो है यहाँ पर फैमिलियर है, उनको जो है उसके बारे में जो है पता है। साथ ही साथ इवैक्यूएशन रूट कहाँ पर है तो वो भी जो है आप ड्रिल के माध्यम से जो है उन सभी को जो है अवेयर कर सकते हो। तो ये हुआ है कि नहीं हुआ है ये भी जो है आप यहाँ पर जो है चेकलिस्ट के माध्यम से जो है इंश्योर कर सकते हो। और 8 जो पॉइंट है वो है रेगुलेटरी कंप्लायंस। इसका मतलब ये है कि आपको इंश्योर करना है कि नया जो प्रोसेस है वो कंप्लाई करते हैं क्या सभी जो रिलेवेंट लोकल के हो या फिर नेशनल या फिर इंटरनेशनल रेगुलेशंस या फिर स्टैंडर्ड्स के साथ में। तो इसके साथ में जो है उसके कंप्लायंसेस हो रहे हैं क्या नए प्रोसेस के, इस चीज़ को भी जो है आपको इंश्योर यहाँ पर करना है। तो ये जो सारे 8 पॉइंट हमने यहाँ पर देखे हैं ये मेन पॉइंट है PSSR चेकलिस्ट के, जिसके थ्रू जो है आप नए केमिकल को जो है नए केमिकल जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है वो
सेफली यहाँ पर जो है स्टार्टअप करने के लिए तैयार है क्या, वो आप देख सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।